प्रश्नावली 6.4। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, माने ए बी सी का क्षेत्रफल कितना दिए 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी ई एफ का क्षेत्रफल दिए 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि ई एफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो बी सी ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमने दो त्रिभुज ले लिए। पहला त्रिभुज क्या है ए बी सी, दूसरा है डी ई एफ। कह रहे हैं यदि दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो हमें ज्ञात करना है बी सी का मान। तो देखिए हम जानते हैं कि यदि किन्हीं दो त्रिभुजों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो देखिए हमने ले लिया एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर इसकी देखिए संगत भुजा ले रहे हैं। तो बी सी बटे ई एफ इसकी संगत भुजा है तो दोनों के वर्ग के बराबर है। तो देखिए इनका मान रख दें तो एरिया ऑफ ए बी सी का मान कितना दिए है 64 दिए है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ डी ई एफ का मान 121 दिए है। बी सी का मान हमें ज्ञात करना है और ई एफ का मान कितना दिए है 15.4 सेंटीमीटर। तो देखिए हम जानते हैं 64 किसका वर्ग है 8 का है 121 11 का है, अर्थात हम यदि वर्गमूल ले लें तो हम आसानी से बी सी का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए वर्गमूल लेने पर तो अंडर रूट हो गया 64 बटे 121 बराबर बी सी बटे 15.4। तो देखिए 64 का क्या आ जाएगा 8 आ गया, 121 का 11 आ गया, बी सी बटे 15.4। तो हमें ज्ञात क्या करना है बी सी ज्ञात करना है। तो 15.4 को पक्षांतर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, चूंकि ये भाग में है पक्षांतर में कहीं पहुंच जाएगा आपका गुणे में 8 गुणे 15.4 बटे 11। अब 15.4 को 11 से काट दीजिए तो 11 कम 11 1 आया, कितना बचा 4 बचा, 4 4 44 हो गया। तो 11 चौको 44 तो क्या आ गया आपका 1 4 आ गया। कितने अंक में दशमलव लगा 1 अंक में तो 1.4 हो जाएगा। अर्थात हम लिख सकते हैं बी सी बराबर 8 गुणे 1.4। अब देखिए 8 का गुणा करे दे रहे हैं तो 14 अट्ठे कितना होता है 112। कितने अंक में दशमलव है 1 अंक में। तो ये आपका आ जाएगा बी सी बराबर 11.2 सेंटीमीटर। इसी प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि एक समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर है डी सी के, कह रहा है विकर्ण पारस्पर बिंदु ओ पर प्रच्छेद करते हैं। यदि ए बी बराबर 2CD हो तो त्रिभुजों ए ओ बी और सी ओ डी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्योंकि देखिए हमें क्या दिए है आपका समलंब चतुर्भुज दिए है और उसमें कंडीशन दी है कि ए बी समांतर है सी डी के और इनके दोनों विकर्ण किस बिंदु पर प्रच्छेद कर रहे हैं ओ पर प्रच्छेद कर रहे हैं। तो देखिए हम इसका चित्र बना ले रहे हैं। तो हमने ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज बना लिया जिनके विकर्ण ए सी तथा बी सी बिंदुओं पर प्रच्छेद करते हैं। देखिए इसके अलावा हमें कंडीशन क्या दिए है कि ए बी बराबर 2CD दिए है। तो हम यदि लिखना चाहें ए बी और सी डी को पक्षांतर कर दें तो ये आपका गुणे में है तो पक्षांतर करने में कहीं पहुंच जाएगा भाग में पहुंच जाएगा, अर्थात ए बी बटे सी डी बराबर 2 आ जाएगा। ये लिखना चाहें ए बी बटे सी डी बराबर 2/1। तो हमें इसकी संगत भुजाओं का अनुपात पता चल गया। अब चूंकि हमें क्या निकालना है क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है तो क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले त्रिभुजों को हमें समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। तो हम देखिए दो त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में। तो देखिए हमें प्रश्न के आधार पर दिए है, क्या दिए है प्रश्न के आधार पर कि ए बी समांतर है सी डी के तो सी बी आपकी क्या हो जाएगी तिर्यक रेखा हो जाएगी। अर्थात हम लिख सकते हैं कि कोण 1 कोण 2 बराबर है, किस नियम से एकांतर कोण के आधार पर। इसके अलावा इसमें देखिए 3 और 4 आपके सीसाभिमुख कोण हैं, क्योंकि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेद करती हैं तो इनसे जो बने कोण होते हैं वो आपके सीसाभिमुख कोण होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कोण 3 बराबर कोण 4, ये आपके सीसाभिमुख कोण हैं। अब यदि हम देखें एंगल एंगल समरूपता से ये त्रिभुज आपके क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज सी ओ डी के।
तो देखिए, हम प्रमेय जानते हैं कि यदि कोई दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है तो उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो देखिए ले रहे हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बटे एरिया ऑफ त्रिभुज COD बराबर AB बटे CD का स्क्वायर, मान रख दें। तो एरिया ऑफ AOB बटे एरिया ऑफ COD, AB बटे CD का मान कितना है, 2/1 है, रख दिया। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का 1 हो गया। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज AOB बटे एरिया ऑफ त्रिभुज COD बराबर 4/1। तो अनुपात हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज AOB अनुपाते एरिया ऑफ त्रिभुज COD बराबर 4:1। तो इसकी विशेषकर हमें क्या ध्यान देना है, इसकी प्रमेय का प्रयोग करना है। प्रमेय हमारी है कि यदि किन्हीं दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल अनुपात में है तो उनकी संगत भुजाओं का वर्ग उनके बराबर होगा। इसी प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न है। देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि आकृति में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC तथा DBC बने हुए हैं। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर AO बटे DO। अर्थात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल किसके बराबर हो, AO बटे DO के हो। तो देखिए हम सर्वप्रथम क्या कर रहे हैं, हमने ABCD एक चतुर्भुज बनाया, इसमें दो त्रिभुज ABC और BCD एक ही आधार BC पर बने हैं। हमने इसमें AM लंब डाला BC पर और दूसरी तरफ से DN लंब डाला BC पर। तो देखिए अब हम ले रहे हैं कि त्रिभुज AOM तथा त्रिभुज DON में। तो देखिए दोनों त्रिभुज को सबसे पहले हम सर्वांग सम सिद्ध कर रहे हैं। तो इसमें देखिए कोण 1 कोण 2 बराबर है, क्योंकि ये क्या है, आपके शीर्षाभिमुख कोण है। इसके अलावा कोण 3 और 4 ये अब हमने लंब खींचे हैं, तो ये प्रत्येक आपके 90 अंश के होंगे। तो हम कह सकते हैं कि एंगल समरूपता से त्रिभुज AOM समरूप होगा त्रिभुज DNO के। जब ये समरूप हो गया तो हम क्या कह सकते हैं कि क्षेत्रफल आप त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज DNO बराबर हो जाएगा, इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो AM स्क्वायर बटे DN बराबर AO का स्क्वायर बटे OD का स्क्वायर। तो देखिए हम लिखना चाहें यदि, तो AM स्क्वायर बटे DN स्क्वायर बराबर क्या दिया है, AO स्क्वायर बटे OD स्क्वायर, या लिख दें इसे AM बटे DN बराबर AO बटे DU। ये पहला समीकरण हो गया। अब चूंकि हमें ज्ञात क्या करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल कितना आना चाहिए, AO बटे DO। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का हम सूत्र लगा देंगे। क्या होता है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो दोनों त्रिभुज क्या एक ही आधार में बने हैं, दोनों का आधार BC है। तो क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 गुणे BC गुणे AM। हमारा ऊंचाई एक पहले की AM है, दूसरे की DN है। दूसरा त्रिभुज है आपका क्षेत्रफल आप त्रिभुज DBC क्या हो जाएगा 1/2 गुणे BC, क्योंकि आधार इसका भी BC है, गुणे लंब क्या है इसमें DN है। तो 1/2 से 1/2 कट गया, BC से BC कट गया, तो क्या बचा AM बटे DN। तो हमें सिद्ध क्या करना था कि क्षेत्रफल आप त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल आप त्रिभुज DBC बराबर क्या है आपका AO बटे DO। तो हम देख सकते हैं समीकरण 1 से कि AM बटे DN बराबर क्या दिए, AO बटे DO दिए है। तो हम इसका मान रख देंगे। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर AO बटे DO। यही हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। इसी प्रश्नावली का चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। क्योंकि क्षेत्रफल बराबर हैं तो सबसे पहले हमें इन्हें
समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। तो ले रहे हैं त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, चूंकि क्षेत्रफल बराबर है तो ये त्रिभुज आपके समरूप होंगे ही। तो हम लिख सकते हैं भुजाओं का अनुपात, तो AB बटे क्या हो जाएगा PQ, BC बटे क्या हो जाएगा QR और AC बटे RP। तो अब इनका हम क्षेत्रफल लें कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। संगत भुजाएं क्या है आपकी, AB बटे PQ का स्क्वायर बराबर BC बटे QR का स्क्वायर बराबर AC बटे RP का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो चूंकि इनका जो क्षेत्रफल है वो कह दिया है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं, तो क्षेत्रफल बराबर है तो हम लिख सकते हैं कि AB बटे PQ स्क्वायर बराबर 1 लिख सकते हैं, चूंकि क्षेत्रफल बराबर है तो अर्थात इनका मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो AB बटे PQ बराबर लिखें तो बराबर 1 लिख सकते हैं, तो AB बराबर क्या आ गया, PQ आ गया। इसी प्रकार आपकी दूसरी संगत भुजा ले सकते हैं, क्या है आपकी BC बटे QR है, तो BC बराबर QR निकाल लेंगे। इसी प्रकार तीसरी भुजा AC बटे RP है, तो AC बराबर RP निकाल लेंगे। देखिए हम लिख सकते हैं AB बराबर क्या आ गया, PQ आ गया। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं BC बराबर QR और AC बराबर RP। अब देखिए त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपकी क्या हो गई, बराबर हो गई। तो हम कह सकते हैं साइड 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 सर्वांग समता से, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो त्रिभुज क्या होता है, सर्वांग सम होता है। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के। हमें क्या सिद्ध करना था कि वो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, तो हमने सिद्ध कर दिया कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के। इसी प्रश्नावली का 5वां प्रश्न क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः DE और F हैं। त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें अनुपात ज्ञात करना है। देखिए हमने त्रिभुज ले लिया, क्या है आपका कि ABC है, इसमें AB का मध्य बिंदु D है, BC का मध्य बिंदु E है और AC का मध्य बिंदु F है। देखिए तीनों को मिला लिया। तो हमें ज्ञात क्या करना है कि त्रिभुज DEF, ये आपका अंदर बना है, DEF का क्षेत्रफल क्या होगा और त्रिभुज ABC क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए हम इसका सॉल्यूशन ले रहे हैं कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADF में, देखिए इसमें 3 त्रिभुज है तो हम ABC तथा दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं ADF में। देखिए पूरा त्रिभुज ले रहे हैं, ऊपर वाला ले रहे हैं, तो इन्हें हम क्या कर देंगे, सबसे पहले यदि हम इन्हें सिद्ध करें समरूप, तो देखिए सब ले रहे हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADF में। तो देखिए दोनों में कोण क्या है, उभयनिष्ठ है। इसके अलावा देखें हम लिख सकते हैं कि AD बराबर 1/2 AB, चूंकि D क्या है, AB का मध्य बिंदु है, अभी हमें ऊपर पता ही है प्रश्नानुसार। तो हम यदि हम लिखना चाहें AB को पक्षांतर कर दीजिए तो AD बटे AB बराबर 1/2 हो जाएगा, इसे समीकरण 1 मान लीजिए। इसी प्रकार यदि देखें कि आपका AC माने AF बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/2 AC। AF बराबर 1/2 AC क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि F AC का मध्य बिंदु है। तो अब AC को पक्षांतर कर दीजिए, गुणे में है तो भाग में पहुंच जाएगा, अर्थात AF बटे AC बराबर 1/2। तो समीकरण 1 और 2 को अवलोकन करें तो दोनों 1/2 के बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिख सकते हैं कि AD बटे AB बराबर AF बटे AC। तो हम कह सकते हैं भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ADF। तो जब कोई त्रिभुज समरूप होता है तो कंडीशन क्या आती है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के माने अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। तो ले लेंगे त्रिभुज ADF का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, AF बटे AC का स्क्वायर बराबर, इसका मान कहता है 1/2 है। तो अब 1/2 है तो हम क्या लिख सकते हैं, तो त्रिभुज ADF बटे माने त्रिभुज ADF का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, तो 1/4। या हम लिखना चाहें त्रिभुज ADF का क्षेत्रफल बराबर 1/4 गुणे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। इसी प्रकार अन्य त्रिभुज देख लें,
तो त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 1/4 गुणे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब देखिए BDE चित्र में देखें, BDE, इसके बाद दूसरा त्रिभुज ले लेंगे ECF, इन दोनों को 1/4 ABC के बराबर लिख लेंगे। तो ले लिया हमने त्रिभुज EFC क्या हो जाएगा 1/4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब देखिए हम इसमें प्रश्न में देखें तो हमें 3 क्षेत्रफल पता चल गए, अभी हमें बीच का नहीं पता है। तो हम यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिखें तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ADF का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ECF का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। चारों को हम जोड़ देंगे। तो देखिए हम चारों को जोड़ रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADF का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BDF का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज EFC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। अब इनके मान रख दीजिए। तो ये किसके बराबर हैं, सभी 1/4 त्रिभुज ABC के बराबर हैं, माने 3 बराबर हैं इसमें। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, माने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे 4 प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे 4 प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे 4 प्लस त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है अनुपात। तो इसका हमने नहीं निकाला इसीलिए। तो अब क्या हो जाएगा, अब यदि जोड़ दें तो कितना है आपका, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ये आपके 1 2 3 अर्थात 3/4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे 4 प्लस त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। तो अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। तो हमने पक्षांतर कर दें तो लिख सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस 3/4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब यदि हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, 1 - 3/4, इसको हम रफ में हल्का ले रहे हैं। तो 4 लासा लेंगे तो 4 में 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका 1/4 अर्थात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे 4 बराबर किसके हो जाएगा, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। तो यदि लिखना चाहें कि माने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या है आपका, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे 4 बराबर त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल आ गया। माने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे 4 बराबर क्या आया, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। तो हमें इनका अनुपात निकालना है। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटे ले जाएं ABC को, पक्षांतर कर दें तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माने त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या आ गया 1/4। तो हमें दोनों का अनुपात निकालना, तो क्या है त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल अनुपाते त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/4। यही हमें सिद्ध करना था। हेंस प्रूफ। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत मध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। सिद्ध क्या करना है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। पहले हमें त्रिभुज समरूप, तो हमें दो समरूप त्रिभुज हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। जब कोई त्रिभुज दो समरूप होते हैं तो उनके सभी कोण बराबर होते हैं, अर्थात कोण A किसके बराबर, P के, कोण B किसके बराबर, कोण Q के, और कोण C किसके बराबर है आपका, कोण R के। तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं अर्थात AB बटे क्या हो जाएगा PQ, BC बटे QR और AC बटे PR। देखिए दोनों के चित्र बने हैं, इसमें हमें आसानी से समझकर इनके मान लिख लिए। अब देखिए हमें त्रिभुज ABD व त्रिभुज PQR, ABD और त्रिभुज PQS को सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो इसमें हमें यह मालूम हो गया कोण B कोण Q के बराबर है, और यदि हम देखें तो D क्या है, BC का मध्य बिंदु है और S QR का मध्य बिंदु है। तो हम लिख सकते हैं BD बराबर CD या BC बटे 2। तो BC बराबर क्या आ जाएगा 2BD। इसी प्रकार QS बराबर SR के है या QR बटे 2। तो हम लिख सकते हैं QR बराबर 2QS के। तो देखिए हमने अनुपात लिया AB बटे PQ बराबर BC बटे QR। यह हमारा आसानी से अनुपात आ गया। तो अब हमारा BC का मान कितना हमने निकाला है 2BD, तो BC की जगह हमने लिख दिया 2BD, और QR का मान कितना निकाला है 2QS, तो 2 से 2 कट गए। तो हम लिख सकते हैं AB बटे PQ बराबर BD बटे QS।
इसके आधार पर हमारी भुजाएं क्या हो गई आपकी, समानुपातिक हो गई। और कोण बराबर तो हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड से। त्रिभुज एबीडी सर्वांग समरूप है त्रिभुज पीक्यूएस के। किस नियम से हमारा आ गया, साइड एंगल साइड के नियम से। तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी भुजाएं क्या होंगी, समानुपातिक होंगी, अर्थात ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एस बराबर ए डी बटे पी एस। तो देखिए हमने ले लिया ए बी डी और पी क्यू एस में ए बी बटे पी क्यू, बी डी बटे क्यू एस और ए डी बटे पी एस। तो ये हमारे तीनों भुजाएं आ गई। तो यदि हम इनमें दो भुजाएं ले लें कि ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एस, तो हमें इनका क्या निकालना है, माने त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू एस का क्षेत्रफल बराबर इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो संगत भुजाएं ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर बराबर बी सी बटे क्यू आर का स्क्वायर बराबर ए सी बटे पी आर का स्क्वायर। और हम लग सकते हैं, चूंकि तीनों भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, तो हम लिखें यदि कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू एस का क्षेत्रफल, तो हमारा ए बी बटे पी क्यू किसके बराबर, ए डी बटे पी एस है। तो ए डी बटे पी एस का स्क्वायर हमें यही सिद्ध करना था। देखिए प्रश्न में हमें क्या कह रहा था कि उनकी संगत मध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो देखिए ये मध्यिकाएं हैं आपकी, संगत मध्यिकाएं ए डी और पी सी मध्यिका है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू एस का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ए डी बटे पी एस का वर्ग। इसी प्रश्नावली का 7वां प्रश्न क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो देखिए हम इसका ले रहे हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मान लेना मानव वर्ग की भुजा क्या है, ए इकाई है। तो ये आपका त्रिभुज हमने ले लिया। तो इसमें हमें क्या लेना है, सबसे पहले वर्ग बनाना है। तो वर्ग बना लिया, ए बी सी डी आपका ये वर्ग है। तो क्या कह रहा था कि सबसे पहले हम वर्ग का विकर्ण निकाल लें। तो वर्ग की भुजा ए दिए है, तो त्रिभुज ए बी डी में कोण डी ए बी कितना है आपका, 90 अंश का है। क्यों है, क्योंकि ये आपके वर्ग के सभी कोण 90 अंश के होते हैं। तो इसलिए त्रिभुज ए बी डी क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देखिए आपके कर्ण क्या है, इसमें हम ले रहे हैं बी डी ले रहे हैं, और लंब हम ले रहे हैं ए बी, और आधार ले रहे हैं ए बी। तो बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। तो बी डी स्क्वायर चूंकि इसकी आपका क्या है, ये वर्ग है, तो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हम ए बी बराबर क्या रख रहे हैं, ए रख रहे हैं, और ए डी बराबर ए रख रहे हैं। तो बी डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अर्थात बी डी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2a स्क्वायर। तो हम यदि बी डी बराबर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, a अंडर रूट 2 इकाई, अर्थात हमें विकर्ण पता चल गए। अब हम क्या करेंगे, चूंकि हमें इसमें दो त्रिभुज बनाने हैं, सबसे पहले हम विकर्ण में त्रिभुज बना रहे हैं बी डी एम, बी डी आपका विकर्ण। इसके बाद भुजा ए बी में त्रिभुज बनाए दे रहे हैं। कौन सा बनाया, एन ए बी। इसमें दो समबाहु त्रिभुज बन गए। तो देखिए हमने दो त्रिभुज लिख दिया कि चूंकि एम बी डी व त्रिभुज ए बी एन समबाहु त्रिभुज हैं, तो क्या होगा, इनका क्षेत्रफल बराबर होगा। था त्रिभुज एम बी डी समरूप है त्रिभुज ए बी एन के। तो हम जानते हैं कि यदि लिखें कि त्रिभुज ए बी एन का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी एम डी का क्षेत्रफल इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होगा। संगत भुजाएं क्या ले रहे हैं, पहले हम ए बी एन की संगत भुजा एन ए ले रहे हैं, और एम बी डी की संगत भुजा एम डी ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, एन ए बटे एम डी का होल स्क्वायर। तो एन ए का मान कितना है आपका, एन ए का मान है ए है, क्योंकि ये आपका माने वर्ग की भुजा थी, तो इसकी तीनों भुजाएं ए हो गई। इसके अलावा एम डी का मान क्या है, ए अंडर रूट 2 है, तो ए से ए कट गया, तो क्या बटा 1 बटे अंडर रूट 2, तो वर्ग कर दें। तो 1 का वर्ग 1 होता है, अंडर रूट 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, त्रिभुज ए बी एन का क्षेत्रफल बराबर 1 बटे 2 त्रिभुज एम बी डी का क्षेत्रफल। यही हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। इसी प्रश्नावली का 8वां प्रश्न क्या कह रहा है कि ए बी सी और बी डी दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ए बी सी तथा बी डी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमने त्रिभुज ले लिया, इसमें बी सी का मध्य बिंदु क्या, डी है,
ऊपर एक हमने त्रिभुज बना लिया, समबाहु त्रिभुज नीचे बना लिया, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 अंश का होता है। तो देखिए हम ले रहे हैं त्रिभुज ABC व त्रिभुज BDE में। तो देखिए हम इसमें कह सकते हैं कि कोण BAC बराबर कोण BED बराबर 60 अंश है। इसके अलावा देखिए यदि दूसरा कोण लें, कोण ABC बराबर कोण EBD, ये भी आपका 60 का है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज क्या हो जाएगा आपका? समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज BDE के। जब त्रिभुज समरूप हो गया तो इसकी भुजाएं क्या हो जाएंगी आपकी? समानुपातिक हो जाएंगी। तो हम देखिए इसमें यदि हम ध्यान दें तो D क्या है? BC का मध्य बिंदु है। तो हम BD बराबर क्या लिख सकते हैं? BC/2। यदि BC को हम पक्षांतर कर दें तो क्या हो जाएगा? BD/BC बराबर 1/2। तो अब देखिए हम ले रहे हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर। संगत भुजाएं क्या है? BC/BD का स्क्वायर। अभी हमने निकाला है कि यदि हम BC/BD निकालें क्या आ जाएगा? 2/1 के अनुपात में आ जाएगा। तो BC/BD का मान क्या है? 2/1। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 का होता है 1, तो क्या हो जाएगा आपका? 4/1। तो अर्थात इनका अनुपात क्या आ गया? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपाते त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर 4/1। इसी प्रश्नावली का 9वां प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है? कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं 4/9 के अनुपात में इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो डेली ले रहे हैं त्रिभुज ABC व त्रिभुज BDF में। तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है? संगत भुजाओं का अनुपात का वर्ग होता है। तो क्षेत्रफल का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? संगत भुजाएं क्या है? 4/9 है। तो 4/9 का स्क्वायर। तो 4 का वर्ग कितना होता है? 16 होता है। 9 का कितना होता है? 81 होता है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या आ जाएगा? 16/81।